फ्रेंड्स नमस्कार। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ और आपको मालूम होगा हम लोग ये प्राचीन काल से हमारा घी जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है हमारी रसोई में। हम किचन में जब होते हैं तो घी हमारे किचन में होना ही चाहिए। प्राचीन काल से हम घी खाते आ रहे हैं और ये घी हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और बहुत कई तरह के अगर चीज़ें हमारी बॉडी में जो होती हैं घी की वजह से ही होती है। ये फैट सॉल्युबल, आयुर्वेदिक के अनुसार ये फैट सॉल्युबल होता है और मतलब फैट सॉल्युबल जो विटामिन्स होते हैं वो इसमें डिज़ोल्व होते हैं, विटामिन ए, ई एंड डी। अगर हम ये नहीं खाएंगे तो हमारी विटामिन्स डिज़ोल्व नहीं होंगे। तो हमें घी तो खाना ही खाना है। ये घी एक ठंडा होता है, तासीर इसकी ठंडी होती है, तो हमारी ये बॉडी के लिए बहुत अच्छा यूज़फुल होता है। घी को हमें घी को 3 चीज़ों में नहीं खाना चाहिए जिसकी वजह से हमें परेशानी हो सकती है। घी और शहद का कॉम्बिनेशन एक बहुत डेंजरस कॉम्बिनेशन है। हालांकि चंद्रा में तो बनाते हैं उसमें घी भी डालते हैं और शहद भी डालते हैं, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी होती है, इसलिए हम लोगों को नहीं फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर हम इसको इक्वल क्वांटिटी में मिला के खाएँगे तो ये हमारे बॉडी के लिए एक पॉइजनस का काम करेगा। हमारा सारा डाइजेस्टिव डिस्टर्ब हो जाएगा और हमें वोमिटिंग और स्टूल मतलब मोशन क्रिएट हो जाएंगे। हो सकता है हम एलर्जी हो जाए, लेथार्जिक हो जाए, हमारी सांस फूलने लगे, इस तरह के कॉम्बिनेशन हो जाते हैं। तो हमें घी और शहद भूल के भी नहीं खाना चाहिए। घी को हमें मछली के साथ भी नहीं खाना चाहिए। अगर हम घी को मछली के साथ खा रहे हैं तो भी एक बहुत पॉइजनस कॉम्बिनेशन हो जाता है। उस कॉम्बिनेशन को हम खाएंगे तो हमें एलर्जी होगी, हमें अस्थमेटिक भी हो जाते हैं, हमें बहुत सारी तरह की कॉम्बिनेशन हो जाते हैं। हमारी सांस फूलना शुरू हो जाती है, हमारी सांस उखड़ जाती है और कई तरह की एलर्जीज स्किन पे हो जाती हैं। तो हमें एक विषाक्त या पॉइजनस कॉम्बिनेशन हमें अपनी डाइट में नहीं रखना है। तो इसलिए हमें मछली और घी को भी नहीं खाना है दोस्तों। और घी और मूली का कॉम्बिनेशन भी एक वेरी डेंजरस कॉम्बिनेशन। मूली और घी खाने से भी हमारी जो बॉडी में पॉइजनस इफ़ेक्ट देती है और ये पॉइजन हमारी बॉडी में जब इकट्ठे होते हैं तो हमें बॉडी में जो रिएक्शन होता है वो एलर्जी हो जाती है, अस्थमेटिक हो जाते हैं, हमें स्किन डिजीज़ हो जाती है, हम सांस उखड़ती है हमारी और कई तरह अंदर छाले तक हो जाते हैं। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन अगर हो रहा हो तो आपको नहीं खाना चाहिए। घी खाने के हमारे उसमें बहुत अच्छे चीज़ें होती हैं। घी एक चिकनाई प्रदान करता है, घी हमारी सेहत को बनाता है और घी खाने से हम मोटे नहीं होते हैं। ये लोग बागों को सोचना है घी खाने से हम मोटे होते हैं, नहीं, हम मोटे नहीं होते हैं। और घी में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट होता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा योगदान प्रदान करता है। सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट आप लोगों को मालूम होता है, जो उसका हमारे हार्ट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। इस तरह से अगर हम करेंगे तो ध्यान रखें कि हम खाएँ। और आयुर्वेदिक के अनुसार ये इसकी तासीर ठंडी होती है और ये ठंडी होने के वजह से हम लोग इसको दाल में डाल के, रोटियों में घी लगा के और हलवा बना के खाते हैं तो टेस्टी भी लगती है और इसके पाचन की क्रिया को बढ़ाती है। तो इसलिए हम घी में और दाल में इसको डाल के खाते हैं और ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। आयुर्वेदिक के अनुसार ये सब लोग, पहले के लोग सब जानते थे और घी खाते थे। घी खाने से कभी मोटे नहीं होते, ये आपका सोचना है। और घी खाने से सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट दोनों मिलते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम जितना भी अच्छा घी मिल जाए तो उसको खाएं, क्योंकि हमारे उसमें फैट्स विटामिन्स जो होते हैं सॉल्युबल होते हैं, हमारे लुब्रिकेंट बॉडी में होता है और हमारे जो सैचुरेटेड फैट होता है हमारे हार्ट हेल्थ को सही रखता है। तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो हमें बहुत अच्छा रहेगा। और मैं आगरे से सुधा त्रिपाठी और आपको ये सब ये एक नई नॉलेज दे रही हूँ कि ये वाले कॉम्बिनेशन हमें नहीं खाने चाहिए। अगर मछली को पकाना है तो सरसों के तेल में, नारियल के तेल में और तिल के तेल में पका सकते हैं, असली घी में ना बनाएं। एक रेयर कॉम्बिनेशन हो सकता है कि बहुत से लोग कहते हैं हमें मछली खाने से एलर्जी। मछली खाने से एलर्जी नहीं हुई, अगर आपने घी में पकाई है तो आपको ये एलर्जी होगी, शरीर में चकत्ते बनेंगे, आपको
खुजलाहट होगी, आपको बहुत तरह की बीमारियां हो जाएंगी, अस्थमेटिक हो जाएंगे, सांस लेने में परेशानी होगी और आपको हॉस्पिटलाइज जाना पड़ेगा। इसलिए मैं ये आपको आयुर्वेदिक की तरफ से इन्फॉर्मेशन है और ये मेरे को मालूम है। तो घी खाइए रोटी के साथ, घी के साथ रोटी के साथ और दाल में लगा के अब मैं ये वीडियो बंद करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सुधा त्रिपाठी फ्रॉम आगरा, ताज सिटी। थैंक यू। लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अगर आपको पसंद आता है। अगर आपको पसंद नहीं आता है तो कोई बात नहीं, इसको खुला छोड़िए और मोबाइल को पॉकेट में डालिए। तो हो सकता है मेरे को उससे कुछ लाभ हो, क्योंकि मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, तो पैसे तो ले ही नहीं रही हूँ। और इस तरह का मेरे को एक वो दे सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं कि आपको टाइम नहीं है तो इस वीडियो को खोल लीजिए, पॉकेट में रख लीजिए मोबाइल को, और जब बंद हो जाए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, सुधा त्रिपाठी। बाय बाय।